तो बिहार में कोरोना के मद्देनजर मंदिरों को बंद रखा गया है। भीड़भाड़ इकट्ठा ना हो इसलिए भक्त के माह सावन में भी मंदिरों में पूजा पाठ करने की मनाही है। लेकिन वैशाली जिले के महुआ विधानसभा से विधायक मुकेश रोशन को सरकारी गाइडलाइंस को ताक पर रखकर मंदिर जा पहुंचे। सावन के दूसरे सोमवार के अवसर पर वे सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ इलाके के मशहूर भुइयां बाबा के मंदिर पहुंचे। हाथों में पार्टी का झंडा लिए कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए विधायक साहब मंदिर पहुंच गए। पूजा पाठ के नाम पर पॉलिटिकल ब्रांडिंग की और फिर पूजा के दौरान भगवान के बजाय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव के नाम के जयकारे लगवाई। इस दौरान महुआ विधायक रथ पर सवार दिखे। सैकड़ों समर्थकों की जुलूस के साथ वो भुइयां बाबा के मंदिर पहुंचे थे। इस दौरान रास्ते में लोगों की भीड़ देखकर वो खुद भी हाथ में ढोल लेकर नाचने लगे। फिर सिर पर दूध से भरी हांडी लेकर भी रुद्राभिषेक के लिए मंदिर पहुंचे। तो यूपी में लव जिहाद के बढ़ते मामलों को लेकर छिड़े विवादों में अब मुगल बादशाह अकबर और उनकी हिंदू पत्नी जोधाबाई की भी एंट्री हो चुकी है। इस मामले में अकबर और जोधा की एंट्री इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले से हुई है। बताते चले कि हाईकोर्ट ने एटा जिले में शादी के लिए धोखे से कराया गया धर्मांतरण के मामले में फैसला सुनाते हुए अकबर और जोधाबाई के रिश्ते को नजीर यानी उदाहरण के तौर पर पेश किया। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा, मजहब शादी करने के लिए डर, धोखे, लालच, दबाव में किया गया धर्मांतरण कतई सही नहीं। ऐसे धर्मांतरण में पूजा पद्धति तो बदल जाती है लेकिन धर्म विशेष के प्रति कोई आस्था नहीं होती। इस तरह के धर्मांतरण में संबंधित व्यक्तियों के साथ ही देश व समाज पर भी बुरा असर पड़ता है। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर पर कहा कि शादी करने के लिए लड़कियों का धर्म बदलवाना पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि धर्म बदले बिना भी शादी की जा सकती है, रिश्ते निभाए जा सकते हैं। एक दूसरे के धर्म और उसकी पूजा पद्धति का सम्मान कर रिश्तों को और मजबूत किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा, अलग धर्म के लोगों में विवाह और रिश्तों को बेहतर तरीके से निभाने में मुगल बादशाह अकबर और उनकी हिंदू पत्नी जोधाबाई की शादी से बेहतर कोई दूसरा उदाहरण हो ही नहीं सकता। तो आगरा जिले के पिनाहट क्षेत्र से सटी चंबल नदी में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बता दें कि चंबल नदी घाट पर खतरे के निशान से महज 3 मीटर दूर है। चंबल के बढ़ते जलस्तर को लेकर डीएम ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया, जिसके बाद तटवर्ती इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। राजस्व कर्मचारियों को भी दिशा निर्देश दिए गए। जानकारी के अनुसार राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के चलते चंबल नदी में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल है। नदी से सटे इलाकों से लोग सुरक्षित स्थानों की ओर जाने लगे हैं। तो वहीं सोमवार दोपहर से नदी में बढ़े जलस्तर को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि चंबल नदी साल 2019 का भी रिकॉर्ड तोड़ सकती है। खतरे की आशंका को देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। मंगलवार दोपहर तक नदी का जलस्तर पिनाहट घाट पर 128 मीटर तक पहुंच गया था, जो खतरे के निशान से महज 3 मीटर दूर है, जिसे देखते हुए गांव में ही राजस्व कर्मियों को निवास करने और जलस्तर पर निगरानी बनाए रखने के आदेश भी दिए गए, ताकि किसी भी परिस्थिति से तत्काल निपटा जा सके। इस बार ऑटोमोबाइल प्रेमियों को निराश होना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में हर 2 वर्ष में आयोजित होने वाले ऑटो एक्सपो को स्थगित कर दिया गया है। कोरोना वैश्विक महामारी का असर हर तरफ देखने को मिल रहा। यही वजह है कि इस बार महामारी से ऑटो एक्सपो भी अछूता नहीं रहा। महामारी की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए आयोजकों ने इस बार ऑटो एक्सपो न लगाने का निर्णय लिया। ये निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि ऑटो एक्सपो में देश विदेश से लोग इकट्ठा होते हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाएगा। बताते चले कि सोसाइटी ऑफ इंडिया ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के डायरेक्टर राजेश मेनन ने बताया है कि भारतीय ऑटो एक्सपो 2022 को टाल दिया गया है। अगले साल 2 से 9 फरवरी के बीच ग्रेटर नोएडा में आयोजित होने वाले ऑटो एक्सपो को कोविड-19 महामारी के कारण और मौजूदा हालात को देखते हुए ये निर्णय लिया गया। तो
तो ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना क्षेत्र स्थित एक निजी शेल्टर होम से 2 नाबालिग बच्चियां रहस्यमयी ढंग से फरार हो गई हैं, जिसके बाद शेल्टर होम प्रबंधक की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दोनों बच्चियों की तलाश शुरू कर दी। आपको बताते चले कि दोनों बच्चियां प्रेम प्रसंग के चलते घर से भाग गई थी, जिन्हें ग्रेटर नोएडा पुलिस ने 2 थाना क्षेत्रों से बरामद कर शेल्टर होम भेज दिया है। लेकिन शेल्टर होम से दोनों बच्चियों के गायब होने से उसकी लापरवाही भी अब सामने आ चुकी है। निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में एडिशनल डीसीपी ग्रेटर नोएडा विशाल पांडे ने बताया कि दोनों युवतियां नाबालिग थी, जिन्हें पुलिस ने अन्य मुकदमों में बरामद कर शेल्टर होम भेजा था। लेकिन सुबह 3 बजे के करीब दोनों लड़कियां दुपट्टे की मदद से जगशक्ति उदयन केंद्र का गेट फांदकर फरार हो गई हैं। पुलिस दोनों किशोरियों की तलाश कर रही है ताकि उन्हें बरामद कर उनके भागने की वजह पता की जा सके।